रिसेंटली तुम सभी को पता चला होगा कि थ्री इडियट्स मूवी में रेंचो कैरेक्टर एंटायरली सोनम वांगचुक जी पर बेस्ड है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि मूवी में दिखाई गई रेंचो की स्टोरी और ये कैरेक्टर टोटली फिक्शनल है। बट एंड में जब उसे एज फुनसुक वांगडू दिखाया जाता है जो कि एक सक्सेसफुल इंजीनियर, टीचर एंड इनोवेटर है, तो एंडिंग का सिर्फ ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड है सोनम वांगचुक से, जो कि इन्होंने खुद अपने इस इंटरव्यू में बताया है। मैं चाहता तो हूँ कहना कि कोई संबंध नहीं है उस फिल्म से, मगर वो भी फिर झूठ होगा। और मूवी से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा इस हंगर स्ट्राइक के बारे में, क्योंकि सोनम वांगचुक के 21 दिन के फास्ट के बाद भी इस टॉपिक को किसी भी न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें कोई भी रिस्पॉन्स मिला। तो इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा अच्छे तरीके से जानने के लिए मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों वीडियोस को जरूर देखना, जिनमें से एक है ध्रुव राठी की वीडियो और दूसरी है द देशभक्त। एंड नाउ 20 फैक्ट्स अबाउट ग्रेटेस्ट इंडियन फिल्म एवर मेड, थ्री इडियट्स। लाइक मूवी में दिखाई गई कॉलेज एंड हॉस्टल वाले सभी सीन्स की शूटिंग IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु में हुई थी और सभी एक्टर्स बाहर होटल्स में रहने के बजाय शूटिंग खत्म होने तक कॉलेज कैंपस में ही रहे थे। ऐसे जैसे भी अरेंजमेंट्स हैं, लोग रहते हैं ना वहाँ पे यार, हम भी रहेंगे वहाँ पे, इसमें क्या। जहाँ पे ये सभी कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ नॉर्मली गेम्स खेलते थे। So which of you play chess? कहाँ है मेरे चेस बोर्ड? एंड मूवी में दिखाया गया रैगिंग सीन जब सभी न्यू स्टूडेंट्स को कपड़े निकाल के सलामी देनी पड़ती है। तो एक्चुअल में इस सीन को गर्ल्स हॉस्टल में शूट किया गया था। पहला दिन शूटिंग इन बैंगलोर, वो भी गर्ल्स हॉस्टल में, क्योंकि वो लोकेशन सही था उनके लिए। और पहला शॉट ये है कि हमें कच्छे में और चड्डी उतार कर सबके सामने आना था। और इन सभी एक्टर्स ने गर्ल्स के सामने कपड़े उतार के इस सीन को परफॉर्म किया था। It is a little awkward to take off your clothes in front of 200 people watching and some of them being women. जो कि इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल था। शॉट रेडी, वहाँ पे हमें पैंट खोलना पड़ा और एवरीबॉडी लगा, so it was quite exciting to see and very embarrassing. एंड ओरिजिनली डायरेक्टर राजकुमार हिरानी चाहते थे कि थ्री इडियट्स मूवी में रेंचो का रोल शाहरुख खान प्ले करें एंड फरहान एंड राजू के रोल्स के लिए जॉन अब्राहम एंड शेफली खान को अप्रोच किया गया था। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम शाहरुख खान माय नेम इज खान मूवी में बिजी थे। और फिर थ्री इडियट्स मूवी के बहुत ही बड़ी सक्सेस के बाद कॉफी विद करण शो में SRK ने खुद को फोर्थ इडियट बताया था कि क्यों उन्होंने ऐसी ग्रेट मूवी में काम करने से मना किया। The role that you have regretted passing on. The fourth idiot. I would have been if I'd done three idiots. Yeah. Okay, you would have been the fourth idiot. All right, okay. और हालांकि रेंचो इस मूवी में कॉलेज स्टूडेंट होता है, बट इसको प्ले करने वाले एक्टर आमिर खान उस टाइम 44 इयर्स ओल्ड के थे। बट रेंचो को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये 44 साल का है। एंड रियल लाइफ में आमिर खान बोमन ईरानी से सिर्फ 6 साल छोटे हैं, यानी इस कॉलेज के प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट की उम्र में सिर्फ 6 साल का ही डिफरेंस है। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एंड आमिर खान ने रेंचो का रोल गजनी के बाद प्ले किया था, जिसमें इन्होंने एक मस्कुलर बॉडी बनाई हुई थी। तो ऑब्वियसली इन्होंने रेंचो को प्ले करने के लिए अपना वेट तो कम किया ही था, बट उसके साथ साथ 44 की उम्र में खुद को एक स्टूडेंट जैसा दिखाने के लिए आमिर खान को बैगी और खुले डुले कपड़े पहनाए जाते थे, इनके साइज से 2-3 गुना ज्यादा बड़े, जो कि खुद आमिर खान का ही आइडिया था। The more tiny I look, the more boyish I'll look and the more I'll fit into that age group and you know. और अगर तुम नोटिस करोगे तो रेंचो हमेशा पूरी मूवी में हिलते डुलते रहता है, जो कभी भी एक जगह पे आराम से खड़ा नहीं रहता। और आमिर खान को ये आइडिया अपने नेफ्यू को देख के आया था कि नई जनरेशन के बच्चे हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। You know, Mansoor's son, he never stands still. He never stands still. He's tall. Yeah. He's like. और एग्जैक्ट यही मैनरिज्म हमें रेंचो कैरेक्टर में देखने को मिला है। एंड मूवी में हमें रेंचो के जितने भी इन्वेंशंस दिखाए गए हैं, तो मूवी के लिए इन सभी चीजों को रियल में बनाया गया था। लाइक ये ड्रोन जिसमें कैमरा से लाइव फीड दिखता है, तो इसे रियल IIT इंजीनियर्स ने बनाया था। It could hover in air at one particular place that you program it. You don't have to actually take it there. और एंड में दिखाई गई स्कूटर वाली आटा चक्की, तो इसे शेख जहांगीर नाम के आदमी ने खुद के लिए इन्वेंट किया था। एक वक्त ऐसा होगा कि मेरे घर का बिजली चल गई, वो एकदम मेरे ख्याल में आया कि अपन कुछ न कुछ नयापन करेंगे। एंड सिमिलरली साइकिल के साथ रेजर को चलाना, तो ये भी एक एक्चुअल जुगाड़ था। जब वायरस स्टूडेंट से पूछता है कि कौन कौन इस पेन को जीतना चाहता है, तो उस टाइम रेंचो को छोड़ के सभी स्टूडेंट्स अपने हाथ को उठाते हैं। एंड आयरोनिकली एंड में रेंचो ही इस पेन को जीतता है। गुड स्टडी, एग्जाम से पास होके यहाँ से निकल जाओ। एंड मूवी के इसी सीन में जब मिलीमीटर वायरस की स्पीच को उसके साथ साथ लाइन टू लाइन बोलता है, डोंट फॉरगेट कि हर साल IC में 4 लाख एप्लीकेशंस आते हैं और उनमें से सिर्फ 200 सेलेक्ट होते हैं। यू
तो ये सीन बहुत ही क्लेवर है क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया था कि वायरस हर साल फर्स्ट ईयर वालों को यही सेम स्पीच बोलता है और मिलीमीटर को यहाँ पे अब कई सालों से काम करते करते इस स्पीच का एक एक वर्ड और यहाँ तक कि वायरस के जेस्चर्स भी याद हो चुके हैं। इस सीन में रेंचो कहता है How dare you call him a गधा? तो और क्या बोलूं? पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए किया, उसके बाद अमेरिका जाके बैंक में नौकरी कर रहा है। अगर बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग काहे के लिए किया? और यही एग्जैक्ट किया था ऑथर चेतन भगत ने, जिनकी 5.7 बुक पे ही 3 इडियट्स मूवी को अडेप्ट किया गया है। पहले इन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर मैनेजमेंट एंड देन उसके बाद बैंक में नौकरी। अगर बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग काहे के लिए किया? एंड मूवी में दिखाया गया है कि कैसे जोएल लोबो अपनी पढ़ाई और असाइनमेंट्स के प्रेशर के चलते सुसाइड कर लेता है और लिखता है आई क्विट। तो 3 इडियट्स मूवी के रिलीज के लगभग 20-25 दिन के बाद मध्य प्रदेश में 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने इस पूरे सीन को इनेक्ट किया था, जिसमें उसने ऐसे ही पढ़ाई के प्रेशर के चलते आई क्विट लिखते हुए सुसाइड कर ली थी। ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर। ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनाई जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। और जैसा कि 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान का कैरेक्टर रेंचो फ्रान के पेरेंट्स को बताता है कि कैसे उसे अपने फोटोग्राफी के ड्रीम एंड पैशन को फॉलो करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कितने कमाल के फोटो खींचे सर उसने। इसको आप इंजीनियर क्यों बना रहे हैं? इसको तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहिए। सुनिए, बहुत आगे बढ़ेगा। तो वैसे ही तारे जमीन पर मूवी में इनका कैरेक्टर राम शंकर ईशान के पेरेंट्स को बताता है कि क्यों उसे अपने पेंटिंग के पैशन को फॉलो करना चाहिए। एक्टर ओम वैद्य को चतुर के रोल के लिए सिर्फ इसके एक्सेंट की वजह से ही कास्ट किया गया था। वस्त्र उतारिए नहीं तो ये आप पर मूत्र विसर्जन करेगा। क्योंकि इसे बिल्कुल भी हिंदी बोलनी नहीं आती थी, जो कि इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा यूनिक बनाती है। नल है लेकिन पानी नहीं, बल्ब लगे रहे लेकिन बिजली नहीं, नल है लेकिन पानी नहीं है, बल्ब लगा रहे और बिजली नहीं है। और इस सीन में चतुर स्कूल की जिस दीवार पे मूतता है, तो इस सीन की शूटिंग लद्दाख एक एक्चुअल स्कूल में हुई थी। और इस सीन के बाद इस स्कूल की दीवार को पेंट करके परमानेंटली ऐसा बना दिया गया है विद द नेम ऑफ द इडियोटिक वॉल, जो कि एक पॉपुलर पिक्चर स्पॉट बन चुका है टूरिस्ट के लिए। आई मीन ये चतुर वाला एक्टर भी कहता होगा कि देखो ये सब कुछ सिर्फ मेरे मूतने से हुआ है। थैंक यू। 3 इडियट्स मूवी की फिल्मिंग के दौरान शूटिंग से छोटा सा ब्रेक लेके इस फिल्म का पूरा क्रू यानी गार्ड से लेकर डायरेक्टर तक, तो इन सभी ने मिलकर एक क्रिकेट टूर्नामेंट किया था। Everybody, tomorrow we are playing a cricket match, so please come for that. इसका नाम था द इडियट्स फॉरएवर कप, जिसमें टीम्स के नाम इडियट के सिनोनिम्स पर रखे गए थे, लाइक डम्बोस, स्टूपिड्स, फूल्स एंड डफर्स। और एंड में आमिर खान की टीम डफर्स ने कप जीता था। और जब एक्टर आर माधवन का इस मूवी के लिए लास्ट शूटिंग डे था, तो उस दिन आमिर खान और राजकुमार हिरानी, तो इन दोनों ने मिलकर इस एक्टर के साथ प्रैंक किया था और इस एक्टर से ये सीन शूट करवाया था जो कि मूवी में है ही नहीं। और स्ट्रॉन्ग सीन की शूटिंग के लिए इन तीनों एक्टर्स ने एक्चुअल में दारू पी के इस सीन को शूट किया था, जिसमें कोई भी फेक एक्टिंग नहीं थी। Did I drink? No. नहीं यार, वो माधवन पी रहा है। ये तो बंद करना साले। पूरी चढ़ गई थी मुझे, हम तीनों को। और इनके एक्चुअल में ड्रंक होने की वजह से ही इस सीन को शूट करने में पूरी रात लग गई थी, क्योंकि पिए होने की वजह से सभी बार बार कुछ ना कुछ गलती किए जा रहे थे। Somebody will change one line here and there. Somebody will take a longer pause because he's drunk. You know, somebody is staring. Oh, अच्छा मैं भूल गया. All that started happening. मूवी में दिखाया गया प्रेगनेंसी सीन एक्चुअल में मुन्ना भाई MBBS मूवी के लिए प्लान किया गया था, बट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई मूवी में इस सीन को ऐड नहीं कर पाए। इसके बाद ये सीन 3 इडियट्स में ऐड किया गया था। एंड 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग इसकी स्टोरी से बिल्कुल ऑपोजिट रिवर्स मैनर में हुई है। अरे कहना क्या चाहते हो? मीनिंग के मूवी के बीच और एंड में दिखाए गए जो प्रेजेंट डे वाले सीन्स हैं, तो इन्हें सबसे पहले शूट किया गया था एंड कॉलेज वाले सभी सीन्स को सबसे लास्ट में। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर तुम्हें ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।